ड्रामा सीरियल मायरी आयशा और रहीला का आखिरकार आमना सामना हो ही गया। दूसरी जानिब हमजा जैसे ही फाकिर और एनी के सामने पहुंचता है तो यहाँ पर फाकिर जो के तरह तरह के इल्जामात एनी के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। उधर रहीला और हबीब की भी दोबारा जंग शुरू हो ही गई। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा जो के बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है जब से जमशेद का रिश्ता आलिया के साथ हुआ है, उसके बाद तो उसने ठान ली है कि इस बार वो रहीला का पीछा नहीं छोड़ेगी, रहीला को सबक सिखा कर ही रहेगी। अपने घर में अपनी माँ के पास बैठी हुई बहुत ज्यादा परेशान गुस्से में है। अपनी माँ को कहती है कि इसको तो समझ ही नहीं है, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, किस तरह से इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसकी माँ कहती है कि ये तो पागल हो चुका था आलिया के पीछे, देखो ना अब तो वो घर भी नहीं आती, ना तो टाइम से आती है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। यहाँ पर जमशेद उसकी तारीफें ही कर रहा होता है। उधर आयशा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन दूसरी जानिब रहीला जो कि गिफ्ट लेकर पहुंच चुकी है जमशेद के घर में, जहाँ पर आयशा भी मौजूद है। आयशा तो ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो रहीला का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर आओगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर रहीला ड्रामा करते हुए बोल पड़ती कहती है कि हमारे मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बोल पड़ती कहती है कि हबीब को छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। यहाँ पर वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आती है। यहाँ पर आलिया जो कि जमशेद की बहन को समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि इस बार तो वो चाहती है कि रहीला को हबीब की जिंदगी से भी वो निकाल कर ही रहेगी। यही सारी बातें होने के बाद यहाँ पर आखिरकार रहीला तो घर वापस चली जाती है, लेकिन दूसरी जानिब हमजा और फाकिर की आखिरकार लड़ाई शुरू हो ही गई। बीच में एनी बेचारी, जिसे किसी किस्म का कोई भी अंदाजा नहीं था कि फाकिर उसके साथ इतना ज्यादा बुरा करेगा। हमजा जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर फाकिर की नजर भी उसके ऊपर पड़ ही जाती है। कहता है कि देखो ना आ गया है तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन उसके आने के बाद यहाँ पर एनी भी परेशान हो जाती है। फाकिर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, वो नहीं तो तुम एनी देखो ना तुम उसके साथ शादी कर लो, इसमें बेहतरी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि फाकिर हम दोनों निकाह में हैं और निकाह मजाक नहीं होता। फाकिर कहता है कि इसी निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी आवारा मजनू को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे और उसके साथ मैं चल दूंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और हमजा उसके रास्ते से हट जाता है। फाकिर और हमजा एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में आकर देख रहे होते हैं, लेकिन फाकिर जिसने बहुत ज्यादा गलत किया एनी के साथ, यही सब कुछ होने के बाद एनी उसके साथ नाराज हो जाएगी, किसी किस्म की उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी। उधर घर में भी एनी उसे धिक्का मार देती है, किसी किस्म की उसके साथ कोई भी बात नहीं करती। दूसरी जानिब रहीला जो के मस्तियों में बढ़ चुकी है, घर में भी मौजूद नहीं होती। हबीब जब घर में आता है तो यहाँ पर रहीला बाहर से आती है। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, यहाँ पर उसका हबीब के साथ आमना सामना हो ही जाता है। हबीब उसके ऊपर चिल्ला पड़ता, कहता है कि कहाँ से आ रही हो, आवारागर्दी करके आ रही हो ना। लेकिन आगे से वो भी गुस्से में आ जाती है। हबीब कहता है कि तुम चाहती क्या हो, तुम अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर गुच्छने मना रहे हो और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब गुस्से में आ जाता, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आयशा के घर में गई और वहाँ पर जाकर आयशा के साथ भी बहस की, क्योंकि इस बार हबीब बहुत ज्यादा वजन होने वाला है रहीला से। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारे के सारे मामला ठीक होने वाले हैं। जब ज़हीर साहिब इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद फाकिर जो कि पूरी की पूरी फैमिली को संभालने वाला है। घर के सारे मामला, यहाँ तक के एनी के साथ भी उसके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रात भी गुजारेंगे, उसके बाद उनका बेबी भी हो जाएगा। फाकिर जो कि अपने बेबी का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। घर के सारे खाने के मामला और सब कुछ एनी ही कर रही है। घर की सफाई, घर का खाना, सब कुछ वो ही बना रही है। फाकिर जो कि नादान था, बच्चा था, लेकिन आने वाले वक्त में जब वो एक बाप का किरदार और एक शोहर का किरदार भी अदा करेगा ना, तो सभी लोग हैरान रह जाएंगे फाकिर से। फाकिर अपनी सारी की सारी नादानियां खत्म करके दोबारा से एनी को बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला है। कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश रहें। और उधर रहीला जो कि आलिया को लेकर जमशेद के घर में गई, इस बार उसकी बहुत बड़ी चाल है आयशा को लेकर भी। रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।